लर्निंग किसी भी इज एन एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, वो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से हो सकता है। लर्निंग का मतलब क्या है? एक्वायरिंग समथिंग न्यू कुछ भी हो सकता है, न्यू नॉलेज हो सकती है, न्यू टेक्निक्स हो सकती है, न्यू स्किल हो सकती है, न्यू फियर भी हो सकता है, न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। तो लर्निंग बेसिकली मैंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मैन सर्वाइवल एंड फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। ये जो है सिर्फ नॉलेज को ही एक्वायर करने के लिए लर्निंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये स्किल को एक्वायर करने के लिए लर्निंग नहीं बोलते, इससे हमारी हैबिट्स भी बनती है, परसेप्शन डेवलप होता है। और लर्निंग डिपेंड करती है बेसिकली इंटेलिजेंस पे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोटिवेशन एंड मोटिवेशन डिपेंड ऑन द नीड। जैसे कि स्टूडेंट को अगर पढ़ने की इच्छा हुई, कुछ सीखने की इच्छा हुई, तो ही मोटिवेशन होगा, तभी वो लर्निंग कर पाएगा। लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। Now some condition that affect the learning. First of all, intelligence या mental faculty, ठीक है, it involves the activity of sensory adjustment and motor mechanism of the body, ठीक है, ये IQ पे डिपेंड करता है, ठीक है। Second is age. The curve of learning reaches its peak between the 22 to 25 year of age, ठीक है। After 30 ये कहते हैं कि डिक्लाइन हो जाता है, या it has been appropriately said you cannot टीच एन ओल्ड डॉग अ न्यू ट्रिक, है ना। थर्ड इज लर्निंग सिचुएशन, ठीक है, प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटी फॉर लर्निंग होनी चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशन ठीक से होना चाहिए, टीचिंग फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक सही होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स अच्छा होना चाहिए जो लर्निंग को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप सीख ही नहीं सकते हो, है ना। पावरफुल मोटिवेशन ज़रूरी है, एनकरेजमेंट करना होता है, उसके लिए प्रेज करना होता है, रिवॉर्ड्स या सक्सेस उसको करना होता है ना, ये स्टिमुलेट करते हैं लर्निंग के लिए। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, अगर आप वरीज में है, एग्जाइटी हो रही है, आपको कोई डर लगा हुआ है, तो आप वैसे ही नहीं सीख पाएंगे, तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में आप नॉलेज गेन करते हो, अफेक्टिव में आप एटीट्यूड गेन करते हो, साइकोमोटर में आप स्किल गेन करते हो।